रहीम। आज मैंने एक्सरसाइज का दिन रखा है कि आप थोड़ी सी जितने कंसेप्ट अब तक सीख लिए हैं इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, एल्किलेशन रिएक्शंस की पर्टिकुलरली, और कंडीशंस को देख के कैसे आप डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ करेंगे। तो आपको स्लाइड नजर आ रही है। जो लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं वो एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना शुरू करें अपने पास, और जब कर लें तो रेज हैंड करें। तो आंसर शो कर रही हूँ क्योंकि इजी से हैं। पहला प्रॉब्लम, एलडीए हमने प्रोवाइड किया, और एलडीए क्योंकि बेस है हमारे पास, जो इनोलेट बनना है क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो सिमेट्रिकल है, तो दोनों साइड्स में से किसी भी साइड्स पे बन सकता है। अल्किल हैलाइड जो हमने दिया है वो साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2 है, तो ये अल्फा पोजीशन पे इनोलेट बनेगा, और अल्किल हैलाइड जो साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2 है वो आके अटैच हो जाएगी अल्फा पोजीशन पे। सबका यही बना हुआ है? किसी का अगर नहीं ये बना हुआ तो वो मुझे बता सकता है कि नहीं। यस मैम, यही बना हुआ। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम, यही है। ठीक है। अगला देखिए, अगले का आंसर देखिए कि आपने उसमें एक एथिल हैलाइड प्रोवाइड किया हुआ है। अगेन अल्फा कार्बन जो है वो एक साइड पे अवेलेबल है, दूसरी साइड पे अल्फा कार्बन अवेलेबल नहीं है। सो जिस साइड पे अवेलेबल है उधर आप इनोलेट बनाएंगे, और फिर एथिल ब्रोमाइड अल्किल हैलाइड है, इस एथिल ब्रोमाइड को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आपके जो अल्फा पोजीशन है वो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड थी, एक मैथिल और एक एथिल ग्रुप लगा हुआ था, और जो अब थर्ड ग्रुप लग रहा है वो एक एथिल ग्रुप है जो लग रहा है। तो यही बना होगा होपफुली। यस मैम। ठीक है। उससे अगला देखिए, उसमें फिर एक सिमेट्रिकल कीटोन है, एलडीए बेस यूज हुई है। जो अल्किल हैलाइड की जगह पे टोजिलेट्स यूज हुआ है, साइक्लोब्यूटेन यूज हुई है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर बन रहा है हमारे पास, क्योंकि ओटोजिलेट ओ अल्किलेशन की तरफ भी लेके जाती है। सो पहली चीज तो ये सिमेट्रिकल है, तो किसी भी साइड पे हम ट्रेन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। सेकंड थिंग जो हमने देखनी है, क्योंकि ओटोजिलेट है तो थोड़ा सा परसेंट ओ अल्किलेशन भी हो रही होगी, तो ये दोनों मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हमारे पास बने हुए होंगे। ठीक है। यस तो मैम। अगली एक्सरसाइज अब आपके सामने है, वो इजी थी। अगली एक्सरसाइज करें। रिएक्शन मैकेनिज्म प्लीज जरूर लिखिएगा, एरोज लगा के, क्लियर कट के कैसे ये प्रोडक्ट बने। जिन लोगों ने रेज हैंड किए हुए थे एक दफा डाउन कर लें, ताकि फिर उसके बाद दोबारा आप करें तो मुझे पता चले। एक दफा सब लोग हाथ नीचे। अच्छा, फैसल ने क्वेश्चन किया, आज मैंने चैट ऑन की हुई थी। फैसल ने क्वेश्चन किया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने ये पूछा है
कि क्या एलिमिनेशन हो सकती है क्योंकि हम बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एलिमिनेशन जब भी हम करेंगे वो हमें एक अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए। सो अच्छा लिविंग ग्रुप हमारे पास है, लेकिन जब हम कार्बोनिल वापस ले रहे होते हैं तो उस स्टेज पे एलिमिनेशन नहीं होती। मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे एलिमिनेशन फैसिलिटेटेड हो जाती है, लेकिन साइड प्रोडक्ट कुछ परसेंट एलिमिनेटेड भी बन सकता होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को रूल आउट नहीं कर सकते। एलिमिनेशन जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं, मतलब कि एलिमिनेशन का चांस जो है वहां पे हो सकता है। अशरफ और मेमुना के हाथ खड़े हैं। अबीदा ने टिक को क्लिक किया, प्लीज एक तो हाथ खड़े कीजिएगा। दूसरा, जिन लोगों के हाथ खड़े हैं वो मेक श्योर करें कि क्या उन्होंने नई वाली एक्सरसाइज कर ली है, और अगर नहीं तो फिर एक दफा हाथ नीचे रखें, नई एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, फिर हाथ ऊपर करें। अशरफ, आपने नई एक्सरसाइज कंप्लीट की है? ध्यान से, गौर से मीडियम को सिलेक्ट कीजिएगा। मैम ये लास्ट वाले एग्जांपल में CH2 CH3 है ऊपर। मैम ये लास्ट वाले एग्जांपल में बताइएगा। मैम अच्छा, मैंने H3 नया गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दी है और उसमें अब एक्सरसाइज पोस्ट भी करती रहूंगी। जो भी एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद आप वहां पे अटैच करते रहें। मैं ओपन कर दूंगी उसको एक्सरसाइज के लिए भी। और प्लीज अपने ओरिजिनल नामों के साथ, ओरिजिनल नाम और रोल नंबर के साथ आप एंटर हो, और दो नामों से बिल्कुल ना एंटर हो, फिर आपके मार्क्स का इशू बनता है।
अलवीना, रुबीना, अनम 3 लोगों ने कर लिया। फैसल, नोमान, मानुष, कामरान, सेब, अबीदा, सादिया, अक्सा, निम्रा, इंशा, बीस लोग कर चुके हैं। एटलीस्ट 30 लोग कर लें, फिर मैं आंसर शो करती हूँ। और कर लीजिएगा कि जो आप लोगों ने किया है वो ठीक किया हुआ है। तो देखना शुरू करते हैं। पहली चीज, जो लोग अभी कर रहे हैं प्लीज कर रहे हैं, ध्यान से करें, और जो लोग कर चुके हैं वो अपने आंसर्स को मैच करें। पहली चीज, हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल एक एस्टर है जो लेक्टोन की फॉर्म में है। इसके पास अल्फा कार्बन एक ही साइड पे अवेलेबल है क्योंकि दूसरी साइड पे तो ऑक्सीजन अटैच्ड है। सो पहली चीज तो हमें क्लियर हो गई कि हमें यहीं पे इनोलेट बनाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट the alkyl halide here is allylic bromide. So ये allylic compound है जो अटैच होता है, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका इनोलेट अल्फा पोजीशन पे बन के और अल्फा पोजीशन पे अलाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन्स आप काउंट कर सकते हैं, 3 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होके आगे आएगा एंड देन ब्रोमाइड लिविंग ग्रुप के तौर पे लीव होगा, इसलिए डबल बॉन्ड जो है वो एंड पे शिफ्ट हो जाएगा। So done, यही किया है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अगला ग्रुप, फिर देखिए अगले में क्या आपने किया हुआ है कि आपके पास डाई अल्किलेशन हुई हुई है। एक बार मैथिल ग्रुप और एक बार एथिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। डाई अल्किलेशन करनी है लेकिन 2 अल्किल हैलाइड डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये स्टेप वाइज डाई अल्किलेशन होगी, इकट्ठी नहीं होगी। सो पहले स्टेप में हम एलडीए और मैथिल आयोडाइड इस तरह की बेस यूज कर सकते हैं। सेकंड में क्योंकि जब एक दफा मैथिल लग जाएगा तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा या थर्मोडायनामिकली कंट्रोल, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल तो सिमेट्रिकल है। लेकिन पहले स्टेप में जब हम एक अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा चुके होंगे तो सेकंड अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। तो बेस्ट हम ये कर सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड की तरह की बेस ले लें जो स्मॉलर साइज हो, और फिर हम उसको रूम टेम्परेचर वगैरह पे करके तो एथिल आयोडाइड प्रोवाइड कर सकते हैं, या थोड़ा सा कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे HMPA वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज का ख्याल रखा, जिनके माइंड में ये चीज आई कि ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड इनोलेट बनना है सेकंड स्टेप में? कौन है क्लास में जिसने ये के लिए सोचा? हम सोडियम इथोक्साइड वगैरह यूज कर सकते हैं यहाँ सेकंड स्टेप में, वो भी तो स्मॉल साइज बेस है। सोडियम इथोक्साइड थोड़ी सी वीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी वीक है तो इसलिए थोड़ी बेटर के लिए हम इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ओके मैम। क्लास में कौन था जिसके माइंड में ये आया था कि हाँ ये मुझे थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड इनोलेट बनाना? मींस के मेजॉरिटी ने डाई अल्किलेशन तक जस्ट सोचा था लेकिन सिलेक्टिविटी नहीं सोची थी। सो ये भी आपने माइंड में रखना है, सिलेक्टिविटी भी सोचनी है।
अच्छा, अगला स्टेप देखें। अगला जो रिएक्शन था, अगले रिएक्शन में हमने क्या किया हुआ था कि हम ये पूरे का पूरा ग्रुप रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे एथिल ग्रुप लगा रहे हैं। हमारे पास है क्या कि एक्टिव मिथिलीन है स्टार्टिंग मटेरियल, और एक्टिव मिथिलीन में ये जो कार्बन है जो सैंडविच हुई है दो कार्बोनिल के दरमियान में, और जो पार्ट ऑफ रिंग है इसके ऊपर एक अल्किल ग्रुप आकर अटैच हो गया, एथिल ग्रुप, और ये पूरे का पूरा जो एस्टर मॉइटी है ये रिमूव हो गई हुई है। मींस कि ये एस्टर मॉइटी एज एक्टिवेटर लगी हुई थी और हम अल्फा पॉजिटिव सिंपल अल्किलेशन करके और फिर इस एस्टर मॉइटी को रिमूव कर देंगे। तो जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होंगी वो हम बेस लें, इथाइल आयोडाइड क्योंकि एथिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन और हीट करके डीकार्बोक्सिलेशन करना। ऐसा ही किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम। सो अगली एक्सरसाइज करें। एक दफा हाथ लोग नीचे कर रहे हैं, बाकी लोग भी जिन्होंने नहीं किया हाथ नीचे कर लीजिए। कास, फैसल, नुमान, अबीदा, कामरान, आयशा, इंशा। ठीक है, करें कंप्लीट। थोड़े से और लोग कर लें फिर शो करती हूँ। तो आज जो एक्सरसाइज दी है ये भी, और मैं एक और एक्सरसाइज भी अटैच करूंगी आपके वीकेंड के लिए, वो मिला के आप लोगों ने उसी तरह से फोटो लेके अटैच कर देनी है। जो लोग अब क्लास में मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने किया वो तो ठीक है, लेकिन तकरीबन 15 लोग ऐसे हैं जो अभी एक दफा भी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। सो प्लीज वो लोग अटेम्प्ट करें और फिर गूगल क्लासरूम में अटैच कर दें। आंसर देखते हैं क्योंकि काफी लोगों ने कर लिया है। आप लोग मैच कर लीजिए फर्स्ट स्टेप, क्योंकि एक्टिव मिथिलीन है सो आप इजीली अल्कोक्साइड बेस ले सकते हैं। बेंजिलिक ब्रोमाइड अल्किल ग्रुप है जो हमने अटैच करवा दिया। देन हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप यहाँ मिसिंग है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझते होंगे कि आपने किया है। ठीक किया था आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम। अगली एक्सरसाइज अब केयरफुली कीजिएगा। सेंटर में है, दो साइड से प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि आप कैसे ये प्रोडक्ट और कैसे ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब आपने केयरफुली करना है, थोड़ा टाइम लगा के। एक दफा हाथ नीचे कर दें जिन्होंने कर लिया हुआ, जो अभी इस एक्सरसाइज पे आ गए वो हाथ नीचे कर दें। और बहुत गौर से बहुत ध्यान से कीजिएगा, जल्दी नहीं करनी।
महविश, समरा, प्लीज हाथ नीचे कर लें। शारिया, अबीदा, हाथ नीचे कर लें। अब जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें फिर हाथ ऊपर करें। इंशा और फैसल, आप लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज कर ली है? यस मैम। गुड। बाकी लोग कर लें, फिर मैं शो करती हूँ आपको इसके आंसर्स। कामरान, अलवीना, साजिदा, रुबीना, नोमान, ज़ेब, नासिर, सादिया, गुड। तो देखते हैं, कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने नहीं ही करना। तो हम आंसर देखते हैं कि क्या है। पहली चीज के हमारे पास, क्योंकि इथाइल एसीटो एसीटेट है, तो हमने पहली चीज तो हमारी डिसाइडेड है कि एक्टिव मिथिलीन है और एक्टिव मिथिलीन पे अल्किलेशन का स्टेप है। दूसरी चीज हमने क्या देखनी है, हमने ये देखना है कि कौन सा ग्रुप है जो हम अटैच करेंगे। एस्टर ग्रुप हमने समझ आ रही है कि एस्टर ग्रुप एक्टिवेटर लगा हुआ है। आप गौर करें तो मैथिल कार्बोनिल और ये CH2 जो है इस पे एक अल्किल ग्रुप आके अटैच कर जाएगा। तो अब देखें, मैथिल कार्बोनिल और ये CH2 और इसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच हो गया। तो एक तो आपने ये देख लिया कि अल्फा पे अल्किलेशन है, जो ये साइक्लोपेंटेन ग्रुप अटैच हुआ है, और दूसरी तरफ से एस्टर ग्रुप रिमूव है। दूसरी तरफ आप देखें तो फिर आपके पास वही जो एसीटोन वाला पार्ट है, मैथिल C डबल बॉन्ड O, वो यहाँ पे है। ये CH2 है, लेकिन ये CH2 जो है
ये पार्ट ऑफ द रिंग है, यहाँ ये CH2 पार्ट ऑफ द रिंग नहीं थी। जब ये पार्ट ऑफ द रिंग है तो मीन्स के साइक्लाइजेशन हुई है, और अगर साइक्लाइजेशन हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डाई एल्किलेशन करेंगे। अब हम डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं कर सकते। तो अब हम देखें कि किस तरह से है। अपने स्टेप स्कोर कर लीजिए। और जिन्हें लगता है कि उन्होंने ठीक किया वो जरा यस को क्लिक कर दें। दूसरा भी दिखा देती हूँ, फिर इकट्ठा कर दीजिएगा यस को क्लिक। इसको गौर से देख लीजिए। स्टेप सारे फॉलो कर लें, अपने स्टेप्स को मैच कर लें। कर लिया? जी मैम। तो इसी तरह से ये आपने देखा साइक्लोपेंटेन ग्रुप अटैच हुआ था अल्फा पोजीशन पे। सो साइक्लोपेंटेन का हेलाइड आपने लिया और आपने उसी तरह से अल्किलेशन करके एस्टर ग्रुप को रिमूव किया। सेकेंड स्टेप में देखें, वहां पे क्योंकि अब रिंग का पार्ट बन रही है हमारी अल्फा कार्बन, और रिंग का पार्ट बनने के लिए जरूरी है कि उसी कार्बन पे 2 बार अल्किलेशन हुई है। तो 2 बार अल्किलेशन जब हो रही है और रिंग बन रहा है तो इसका मतलब है कि डाई अल्किलेशन तो है, लेकिन कैसी डाई अल्किलेशन है? इंट्रामॉलिक्यूलर डाई अल्किलेशन है। तो आपने एक्टिव मिथिलीन लिया, एक्टिव मिथिलीन के साथ आपने अल्किल ग्रुप लगाया, लेकिन कौन से वाला अल्किल? जिसके साथ 2 तरफ हेलाइड ग्रुप थे, और आपने स्टेप वाइज उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवा के साइक्लाइजेशन कर दी। अब आपने यस को क्लिक करना है कि कितने लोगों ने ये ठीक किया था। दोनों पार्ट्स जितने लोगों ने ठीक किए थे, यस को क्लिक करें। 15, 16, 17। बोलिए किसी ने गलती की ही नहीं होगी, मैं यही अज्यूम करूंगी किसी ने गलती नहीं की होगी, ठीक किया होगा। सो अगली एक्सरसाइज देखिए। ये मुझे लगता है मैंने क्लास में लिलिक सिस्टम को करवाया था टेस्ट, सो ये तो आप कर ही लेंगे। ये एक्सरसाइज है जो अब आपके लिए है कि अब आप देखें कि एक ही स्टार्टिंग मटेरियल है, आपको 2 तरह के प्रोडक्ट बनाने को कहा है। दोनों प्रोडक्ट किन कंडीशंस में और किस रिएक्शन मैकेनिज्म से बनेंगे वो आपने करने हैं। और ये सारी एक्सरसाइज आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करनी होगी। जितनी अब आपने की है क्लास में वो सारी की सारी केयरफुली करके अपनी गलती को ठीक करके। और से आपने देखना है इनोलेट किस तरफ बना है, ऐसे इनोलेट के लिए क्या कंडीशन चाहिए, एल्किलेशन कहाँ से हो रही है। सो और से देख के आपने पूरे स्टेप्स करने। जी फैसल। ये जो हाथ खड़े हो रहे हैं इन्होंने ये जो सामने एक्सरसाइज है ये कर लिए। यस मैम। अंबर, फरत, गुड। इसकी तो मेरे ख्याल में मैंने आंसर्स लिखे ही नहीं। हाँ नहीं लिखे। अच्छा मैंने आंसर तो नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप नोट कर रहे हैं तो एक तरफ तो साइक्लोपेंटेन है, कार्बोनिल है और अल्फा मेथिल पोजीशन जो अल्फा कार्बन है। कार्बन से अल्फा कार्बन को पहचाने, एक तरफ वो पार्ट ऑफ द रिंग है और दूसरी तरफ वो मेथिल ग्रुप है। जहां हमें मेथिल बाहर मिल रहा है इसका मतलब है कि एल्किलेशन वहां नहीं हुई है और दूसरी कार्बन पे एल्किलेशन हुई।
5 मेंबर रिंग पहले था, एक 5 मेंबर रिंग और बन रहा है। वो कहाँ से बन रहा है? अगर हम नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 कार्बन जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट था वो बन रहा है यहाँ पे, जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है। जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें ये मैथिल गायब है, इसका मतलब कि ये मैथिल कंज्यूम हो गया है। इस साइड पे इनोलेट बनेगा और आप अल्किल हैलाइड उसी सिस्टम को जो बीच में है उसको अटैच करेंगे, टोटल आपके पास 7 मेंबर रिंग बनेगा। तो एक काइनेटिकली कंट्रोल की कंडीशंस है, एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल की कंडीशंस हैं, और आप ये दोनों प्रोडक्ट बनाएं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज फिर मैं क्लास को लीव कर रही हूँ।